तारीख 30 जून, समय रात के करीब 9 बजे। जगह जालोर जिले के सायला क्षेत्र का वालेरा स्थित दुधेश्वर महादेव मठ। घटना: मठ के महंत पारस भारती जागरण में जाने का कहकर अकेले ही कार से निकलते हैं, लेकिन 1 जून की तड़के कार लावारिस हालत में गांव के पास ही खड़ी मिलती है। गाड़ी के कांच टूटे हुए थे। महंत के कुछ कपड़े गाड़ी में बिखरे हुए थे। जूते भी गाड़ी में मिले। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना को देखते हुए यह लग रहा था कि पारस भारती का अपहरण हो गया है। पुलिस ने 6 टीमें तैयार की और खोजबीन शुरू की, लेकिन घटना के बाद आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। जालोर जिले के सायला उपखंड के पास एक गांव है वालेरा, जहां का प्राचीन महादेव मठ है दुधेश्वर मठ। यहां के गादीपति पारस भारती महाराज। यह मठ आसपास के गांवों के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ के गादीपति का लोग सम्मान करते हैं और उनके कहे की पालना भी। सरल व मिलनसार महंत पारस भारती गत 30 जून की रात को जागरण का कहकर मठ से निकले हैं। कार में से वे अकेले ही थे और कार ही स्वयं चलाकर निकल गए। लेकिन दूसरे दिन तड़के लोगों ने महंत की कार को लावारिस हालत में देखा तो होश उड़ गए। कार के कांच टूटे हुए थे। सीट पर महंत के कुछ भगवा कपड़े पड़े मिले, यहाँ तक कि जूते भी अंदर ही थे। लोगों को अनहोनी की आशंका हुई तो पुलिस को खबर की गई। इस घटना की सूचना आग की तरह सब जगह फैल गई। हर कोई इस घटना से अचंभित था कि आखिर महंत का किडनैप कौन करेगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी संत का अपहरण किया गया है। एक संत से ऐसा क्या चाहते थे कि उनका अपहरण करने की नौबत आई? ऐसा क्या कारण रहा होगा और कौन कर सकता है? पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशानुसार 6 टीमें गठित की गई। महंत को खोजने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन अब तक यानी घटना के तीसरे दिन तक भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस घटना से आक्रोशित साधु संतों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन तीसरे दिन तक कोई पता नहीं लग पाया है। अब पुलिस ने भी 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है ताकि जो महाराज और किडनैपरों के बारे में पुलिस को कुछ जानकारी दे सके। अब हर किसी के दिमाग में यही सवाल घूम रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, किसने महंत का अपहरण किया और क्यों। जितने सवाल उतनी बातें भी सामने आ रही। कुछ लोग पैसों के लेन देन की बात कर रहे तो कुछ जमीनी विवाद को कारण बता रहे। कुछ बता रहे कि महंत पिछले कुछ दिनों से परेशान नजर आ रहे थे, ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, पर परेशानी क्या थी यह किसी को नहीं बताई। इस घटना के बाद अब कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या महंत हर बार अकेले ही कहीं आया जाया करते थे या फिर साथ में किसी गांव वाले या अपने शिष्य को ले जाते थे। यदि अधिकांश समय अकेले ही जाते थे तो फिर अपहरणकर्ता मौके की तलाश में ही थे। पैसों के लेन देन को लेकर यदि हुआ है तो बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि लाखों रुपए का लेन देन होने पर ही ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, छोटी रकम के लिए नहीं। अपहरणकर्ताओं ने मठ से निकलते ही महंत का अपहरण कर लिया। महंत रात 9 बजे ही निकले थे तो देर रात भी नहीं हुई थी, तो क्या किसी ने देखा नहीं? आज 3 दिन बाद भी पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं लग रहा है। इसका मतलब घटना अकस्मात घटित नहीं हुई। इसके लिए पहले से पूरी प्लानिंग की गई होगी। पुलिस अब 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर चुकी है। खैर, पुलिस महंत को खोजने में लगी हुई है। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि महंत सकुशल लौट आए। पुलिस इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा करे, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहली बार हुई हैं जब किसी महंत का अपहरण हुआ हो।